हेलो एवरीवन। तो कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और इस फेस्टिवल को, दीपावली को अच्छे से आप लोग सेलिब्रेट किए होंगे। अब फेस्टिवल ये यहाँ पे तो जो हो चुका। अब हम लोग अपने लाइफ पे, अपने ड्रीम पे, अपने कैरियर पे फोकस करेंगे। और आप लोग का जो एग्ज़ाम है, बोर्ड एग्ज़ाम क्लास 10th का, वो बहुत ही जल्दी आने ही वाला है। आपको सबको पता ही होगा कि कितना जल्दी आने वाला है। अब दिन कम हम लोग के पास बचा है और हम लोग को अच्छे से तैयारी करना है और अच्छे से सब्जेक्ट में नंबर लाना है। और इस सब्जेक्ट में मैं आप लोग को जो बायोलॉजी कोर्स फ्री में पढ़ाने के बारे में बता चुका हूँ, दिवाली फेस्टिवल के ये सेलिब्रेशन के जश्न में, है ना। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे कि बायोलॉजी को इस क्लास में हम लोग, ये आपका फर्स्ट लेक्चर है और इस क्लास में हम लोग सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे कि आप लोग के सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या क्या आने वाला है, ठीक है, और कौन कौन सा चैप्टर है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं चैप्टर के बारे में। वैसे तो माने तो टोटल 3 सब्जेक्ट मिला के, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों कंबाइन करके एग्जाम लिया जाता है बोर्ड एग्जाम में क्लास 10th में। यानी फिजिक्स भी, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों मिला के 100 नंबर का एग्जाम होता है, जिसमें कि 80 नंबर का आपको सेंटर पे एग्जाम होता है और आपके स्कूल में भी 20 नंबर का एग्जाम लिया जाता है, जिसको प्रैक्टिकल के नाम से जानते हैं हम लोग, प्रोजेक्ट वर्क दिया जाएगा, ठीक है। तो 80 नंबर में से 3 सब्जेक्ट उसमें रहता है। तो लेकिन हम यहाँ पे 3 सब्जेक्ट का बात नहीं करने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ मैं यहाँ पे बायोलॉजी का बात करने वाला हूँ। और इसमें देखते हैं सबसे जो इसमें ये भी देखेंगे कि सबसे VVI कौन कौन सा चैप्टर है और कौन कौन सा चैप्टर पे अच्छी तरीके से कमांड किया जाए। सबसे पहला चैप्टर आपका है जैव प्रक्रम। पहला क्या है? पहला चैप्टर का अगर बात करें तो आपका पहला चैप्टर है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम पहला चैप्टर है, ठीक है। दूसरा आपका चैप्टर का बात करें तो दूसरा चैप्टर है आपका नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण एवं समन्वय। तीसरा आपका चैप्टर का बात करें, ये आपका है जीव जनन कैसे करते हैं। जीव जनन कैसे करते हैं। चौथा है आपका आनुवांशिक एवं जैव विकास। पांचवा आपका चैप्टर का बात करें तो ये हमारा पर्यावरण। और लास्ट आपका चैप्टर है छठा, जिसका नाम है प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, यानी कि हम लोग टोटल, ये आपके बायोलॉजी का 6 चैप्टर है और ये NCERT के हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे। और इसमें सिर्फ और सिर्फ आप लोग का बायोलॉजी में का मैं कवर करूंगा। इसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी फिलहाल बात नहीं होगा। जब टाइम अगर रिमेन बच जाएगा तो फिजिक्स केमिस्ट्री को भी देखा जाएगा, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं बायोलॉजी पे ही फोकस करूंगा और बायोलॉजी के बारे में ही आपको बताऊंगा। बायोलॉजी के पूरे ऑल चीज़ के बारे में आज आप लोग को इस क्लास में बताने वाला हूँ। ये आपका फर्स्ट क्लास है, ठीक है। तो सबसे पहला पे आता है आपका जैव प्रक्रम, दूसरा पे आता है नियंत्रण एवं समन्वय, तीसरा पे आता है जीव जनन कैसे करते हैं, आनुवांशिक एवं जैव विकास, हमारा पर्यावरण, उसके बाद प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। अब इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि इससे हमारे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन कितना आने वाला है, ठीक है। उससे पहले हम लोग जानेंगे कि टोटल साइंस का बात करें तो टोटल साइंस सब्जेक्ट में साइंस टोटल 80 मार्क्स का होगा। 80 मार्क्स का आपके सेंटर पे एग्जाम होगा, जहाँ पे आप लोग को देने के लिए जाना पड़ेगा, ठीक है। और आपका 20 नंबर का प्रैक्टिकल होगा। 20 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होगा। ये टोटल 100 मार्क्स का आपका साइंस होगा, ठीक है।
साइंस कितना मार्क्स का होगा, 100 मार्क्स का। तो इसमें जो 80 मार्क्स का या फिर 20 मार्क्स का आपको जो एग्ज़ाम हुआ जा रहा था, इसमें तो ये स्कूल की तरफ से मिलेगा। इसका तो अभी फ़िलहाल बात ही ख़त्म करते हैं। ये हम 80 नंबर पे देखते हैं। तो 80 नंबर में आपको साइंस में, इस साइंस सब्जेक्ट में आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट में 80 नंबर का रहेगा, जिसमें आपका होगा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ये तीनों सब्जेक्ट से आपको साइंस में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो कि 80 नंबर का होगा। अगर हम लोग यहाँ पे तीनों सब्जेक्ट का अभी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम अगर बात करें कि सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी से हमें कितना क्वेश्चन आने वाला है, बायोलॉजी से हमको कैसे आएगा क्वेश्चन, तो ये इसमें आपको ऑब्जेक्टिव कितना रहेगा, ऑब्जेक्टिव कितना रहेगा। तो आपका टोटल ऑब्जेक्टिव की संख्या यहाँ पे रहेगा 16, जिसमें कि आपको एक क्वेश्चन पे 1 नंबर दिया जाएगा, यानी कि 16 नंबर हुआ। ठीक है। उसके बाद 2 मार्क्स का आपका 2 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन होगा, 2 मार्क्स का वाला जो क्वेश्चन होगा, तो आपको 6 रहेगा, जिसमें से कि आपको 4 ही बनाना है। कितना बनाना है, 4 ही। तो मान लीजिए 4 क्वेश्चन पे आपको 2 नंबर दिया जा रहा है, तो 8 नंबर आपका इसमें हो गया। और 5 मार्क्स में आपका क्वेश्चन आएगा, 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन जाएगा, जो कि आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, इसमें 5 मार्क्स टोटल मिलेंगे, यानी कि टोटल 29 नंबर का आपको बायोलॉजी से क्वेश्चन लगभग आने वाला है। करेक्ट 29 नहीं आएगा, बट 29 के आसपास आपको एक चैप्टर का वेट करे तो तीनों सब्जेक्ट के हिसाब से, तो 29 नंबर का आपको बायोलॉजी से क्वेश्चन आएगा, जिसमें कि 16 ऑब्जेक्टिव आपका रहेगा बायोलॉजी से। 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन आपका रहेगा 4 ठो, जो 6 ठो भी रख सकता है, जिसमें कि 6 में से आपको 4 ही सॉल्व करना है, तो आपको वहाँ से 8 नंबर मिल जाएगा। और 5 मार्क्स का बायोलॉजी से एक क्वेश्चन रहेगा, तो उसमें से आपको 5 मार्क्स के लिए 5 नंबर यहाँ पे मिलेगा, और आपका टोटल अगर करें तो 29 हो रहा है हमको। ठीक है। अब उसमें ये ध्यान देते हैं कि ऑब्जेक्टिव जो रहेगा क्या 16 ही होता, नहीं, आपको टोटल बोर्ड एग्जाम में आपको मिलेगा जो OMS सीट क्वेश्चन और OMS सीट मिलेगा, तो उसमें टोटल 80 ऑब्जेक्टिव का आपको 80 ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मिला करके। उस 80 ऑब्जेक्टिव में से 50% ही आपको सॉल्व करना है, यानी कि 40 क्वेश्चन 40 ऑब्जेक्टिव पे ही टिक मारना है। क्या ऑब्जेक्टिव कहीं कहीं से मार सकते हैं, हाँ कहीं कहीं से आप टिक मार सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 1 से शुरू करें और 40 तक जाते जाते 40 तक जाके खत्म कर दे। अब पता चला कि 1 से लेकर 40 तक में बहुत कुछ कम पता है, उतना क्वेश्चन सॉल्व हो नहीं रहा, और 40 के बाद वाला जो क्वेश्चन है वो आपको आ रहा है। आप तो सोचिएगा कि 1 से लेकर 40 तक तो आप मार ही दिए, 40 क्वेश्चन में आना था, ऐसा नहीं है। 80 क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव का होगा, उसमें से आपको जो आता है, चाहे वो 60 नंबर पर हो, 65 नंबर पे क्वेश्चन आता हो, वहीं से आप टिक मारिएगा। ऐसा नहीं कि लाइन से, ऐसा नहीं है, जहाँ से आपको समझ में आए, जहाँ से आपको क्वेश्चन बन रहा है, वहीं से आप सॉल्व करना शुरू करेंगे। और आपको अगर मान लीजिए कि OMS सीट कैसा दिया जाएगा, ये ऐसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 का OMS सीट दिया जाएगा, क्वेश्चन नंबर 1 आपके क्वेश्चन में रहेगा, और उसका OMS सीट में ऐसा दिया जाएगा, ऐसा। ठीक है। उस पर ABCD लिखा रहेगा, आप मॉडल सेट देखे होंगे। ठीक है। तो मान लीजिए कि आपको पता है कि इस क्वेश्चन का आंसर है ना, मान लीजिए पूछा क्वेश्चन पहला नंबर पर कि स्वपोषी कौन सा होता है, तो पहला नंबर पे दे देगा अमीबा, दूसरा पे दे दिया मनुष्य, तीसरा पे क्या दे दिया आपका पौधे, चौथा पे कुछ और भी मतलब एनिमल्स का ही नाम दे दिया। तो उसमें से स्वपोषी कौन सा होते हैं, पौधे होते हैं, तीसरा नंबर वाला। तो तीसरा नंबर पे मान लीजिए C है, तो C पे क्या हम लोग क्या करेंगे, ऐसे करके मार देंगे गोल, और क्या करेंगे, घसेंगे पकड़ के बैठ के, और कहाँ ऐसे कर दिए। और याद रहे कि ये बाहर नहीं जाना चाहिए, जितना इसका सर्कल के अंदर ही हम लोग कोशिश करेंगे। ये प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि कितना बच्चा हल्का फल्का ऐसे मार के चलाता है, कोई कुछ मतलब कुछ से कुछ करके चले जाते हैं, लेकिन इस बात को ख्याल है कि अच्छे तरीके से गोल किया जाएगा। ठीक है। इस टाइप से आपका ऑब्जेक्टिव OMS सीट पे है ना फिल करना है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव में आपको मैं बता ही चुका हूँ कि 16 क्वेश्चन के बायोलॉजी से 16 क्वेश्चन आने वाला है। 2 मार्क्स में आपका 4 से 6 क्वेश्चन आने वाला है बायोलॉजी से। उसके बाद एक क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स से आएगा, उसको एकदम से धाए से सॉल्व कर देना है। और इसके लिए मैं आपको विशेष तैयारी करवाऊंगा, बहुत अच्छे तरीके से बायोलॉजी की तैयारी करवाऊंगा। और आपको बायोलॉजी के अलावा फिजिक्स केमिस्ट्री का टाइम मिलेगा तो देखा जाएगा, नहीं तो फिर कोई बात नहीं है। ठीक है। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि बायोलॉजी को मैं अच्छी तरीके से आप लोग को समझा के भेजूँ, रटा के नहीं, समझा के भेजूँ। रटाएंगे क्या, समझ के जाइएगा सेंटर पे, तो कोई भी क्वेश्चन कैसा भी घुमा के पूछे आप मार के ही आइएगा, आप क्वेश्चन को बना के ही आइएगा, फोड़ के ही आइएगा। लेकिन अगर रट के जाइएगा तो वो तो काम बनने वाला है नहीं। ठीक है। और ये बायोलॉजी में आपको समझना बहुत अच्छी तरीके से होता है। सब बोलते हैं याद करना, भाई याद भी करना, लेकिन समझ के, ऐसा नहीं कि आंख बंद करके याद करते जा रहे, ऐसा तो नहीं होता है ना। तो आप लोगों को समझ के पढ़ाएंगे। अब इस
जो 6 चैप्टर है इसमें से सबसे ज़्यादा वेटेज किसका है, किस चैप्टर से आएगा? तो ये एक जो चैप्टर एक नंबर पे, ये 1 नंबर पे एनसीईआरटी में आता भी है और इसका औकात भी जो है ना 1 नंबर के जैसा, तभी इसको 1 नंबर पे रखा गया है। यानी कि जय प्रक्रम से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, सबसे VVI चैप्टर है ये। उसके बाद अगर पूरे में बात करें तो पूरे में यहाँ से 4 से लेकर के 1, यानी कि जय प्रक्रम हो गया, नियंत्रण एवं समन्वय हो गया, जीव जनन कैसे करते हैं, अनुवांशिक एवं जैव विकास, ये इससे इस चारों चैप्टर से बहुत अच्छा से बहुत क्वेश्चन आएगा। लेकिन हमारा पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन से भी क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि ये दोनों को छांट देने से क्वेश्चन ही नहीं आता है। लेकिन मैं सबसे ज़्यादा मैं बात करूँ कि सबसे ज़्यादा किस चैप्टर से उसमें क्वेश्चन आता है, और इस चारों में सबसे ज़्यादा किससे आता है? ये महाराज चैप्टर साहब जय प्रक्रम, ये तो सबसे VVI चैप्टर। इस चैप्टर को तो बहुत अच्छे तरीके से समझना है हम लोग को, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से आएगा, है ना। और वो बोर्ड का कोई भी ठीक नहीं है कि किस हिसाब से मतलब क्वेश्चन सेट करते हैं, पकड़ के डाल देता है कभी कभी इसी से बहुत दबा के। इसलिए हम लोग को इस चैप्टर पर बहुत अच्छी तरीके से कमांड बनाना है और बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है। उसके बाद ये धीरे धीरे, और जिस सीरियल वाइज में चैप्टर मैं लिखा हूँ उसी तरीके से मैं सबसे पहला चैप्टर पढ़ाऊँगा जो सबसे VVI है, उसका मैं पढ़ाऊँगा नियंत्रण समन्वय में, इसी के हिसाब से चलेंगे। और ये आपका जो क्लास होगा ये अकॉर्डिंग टू NCERT होगा, ठीक है। और उस NCERT के हिसाब से भी पढ़ाने के बाद आप जिस भी रेफरेंस बुक का देखिएगा खोल करके, जिस भी रेफरेंस बुक को खोल के देखिएगा तो सब में आपको अच्छी तरीके से, अगर एक बार NCERT को अच्छे से आप पढ़ लिए तो सभी बुक को आप समझिए कि पढ़ लिए, ठीक है, पूरे बुक आपको समझ में आएगा। लेकिन एक बार NCERT के हिसाब से अच्छे से पढ़ने के बाद, ठीक है। तो ये हम लोग का फर्स्ट क्लास था आपका, और फर्स्ट क्लास में हम लोग सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी के सिलेबस के बारे में जाने हैं, और इसके बाद हम लोग फिर धीरे धीरे चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। और ये आपका फर्स्ट क्लास था। तो किसी भी एग्जाम का तैयारी करने से पहले सबसे ज़रूरी होता है कि उसके सिलेबस के बारे में जानना, कि उसका सिलेबस क्या है, कैसा, कितना पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। कितना आदमी देखिएगा सिर्फ पढ़ते जा रहा फिर भी मार्क्स कितना आता है तो उसी के हिसाब से आता है ना। लेकिन अगर आप किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी चीज़ का तैयारी करते हैं, सबसे पहले उसका होता है रणनीति बनाना, किस हिसाब से चलेंगे, कि ताकि वो कम समय में ज़्यादा अचीव करना है, ठीक है। उसका रणनीति तैयार करना होता है। अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं क्लास 10th का, तो उसके बारे में पहले तो जानना जरूरी है ना। तो पहले आप, हाँ, अगर हम बायोलॉजी आपको पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, तो बायोलॉजी के बारे में कौन सा चैप्टर कितना पढ़ना है। अब पता चला कि सबसे स्ट्रॉन्ग इसी चैप्टर को कर पहुँच गए और इस चैप्टर से उतना क्वेश्चन आ नहीं रहा है, तो फिर क्या कीजिएगा, पढ़ा ऐसा तो पढ़ा तो बेकार जाता नहीं है, लेकिन नॉलेज तो हो गया, बट एग्ज़ाम में आप पीछे रह जाइएगा, ठीक है। तो इसीलिए सबसे पहले उसके सिलेबस के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। और आप लोग को मैं आज इसके बायोलॉजी के सिलेबस के बारे में अच्छे तरीके से मैं बता चुका हूँ, और आप लोग ध्यान रखिएगा सिलेबस को कैसे क्या है, ठीक है। उसके बाद ऐसे नहीं है कि सिर्फ मैं पूरे साइंस का बताया हूँ, ये सिर्फ बायोलॉजी का है, और आप लोग अच्छी तरीके से देख लिए हैं, जान लिए हैं। अब हम लोग एक एक करके चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और सबसे पहला आपका चैप्टर होने वाला है जय प्रक्रम, और जय प्रक्रम स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आज के लिए ये वीडियो इतना ही रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक चैप्टर के साथ मिलेंगे। आज इसके इंट्रोडक्शन के बारे में मिले थे, आज हम लोग सिलेबस के बारे में डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करते हैं, चैप्टर को लेके आएंगे, और अच्छी तरीके से आप लोग पढ़िएगा, बहुत अच्छी तरीके से पढ़िएगा, और हम लोग बहुत अच्छे तरीके से अचीव करने वाले हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।